मैंने एक से एक थाना प्रभारी को देखा। ऐसा थाना प्रभारी तो पहली बार मिले जो चोरों से अनुमान से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा केस सुगौली में बार-बार होता है और प्रशासन के ज़रिए होता है। प्रशासन मिली-जुली रहता है वहाँ। अपने हाथ में चढ़ा के बैठने से थानेदारी नहीं होता है। थानेदारी एक गर्व की चीज़ है। सुगौली जीआरपी के प्रभारी के क्षमता नहीं है, तो झूठ-मूठ के काहे के लिए यहाँ आके थानेदारी कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। हम मौजूद हैं ऊंचीडीह में मसीना स्टेशन के पास और मैं आपको बता दूं यहीं सोलोनी कुमारी की घर है और सोलोनी कुमारी यहीं से जा रही थी मोतिहारी एग्जाम देने के लिए, दरोगा बनने के लिए। लेकिन किस तरह से उच्चकों ने सुगौली स्टेशन से जब गाड़ी खुलती है उसके बाद उसके साथ छीन झपट किया जाता है, मोबाइल छीनने का प्रयास किया जाता है, उसके बाद उससे झड़प करती है, बचने का प्रयास करती है सोलोनी और कैसे रेलवे ट्रैक के नीचे गिरती है और हाथ पैर कट जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बड़े पापा हैं और इधर चाचा जी हैं। चलिए इन लोग से हम बात करेंगे क्योंकि पापा यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो कि प्रमोद प्रमोद पांडे जी हैं, वो बच्ची के साथ पटना गए हैं। हम यहाँ से गए तो यही देखे कि मेरा फ़ोन मिला तो देखे कि घटना हो चुका है, जो हमको जानकारी हुआ। जानकारी होने के बाद में हमने मोतिहारी गया, सदर हॉस्पिटल। हमने उसका हाथ-पैर देखा, कटा हुआ पाया। कटा हुआ पाने के बाद में एम्बुलेंस पर लाद करके पीएमसी पटना के लिए भेज दिया गया। अच्छा, तो आपको वहाँ जीआरपी की तरफ बुलाया गया। हमको जीआरपी वाले मोतिहारी में बोले कि आप सुगौली जीआरपी थाना पर आ जाइएगा। उसका पर्स है, आकर के अपना रिसीव कर लीजिएगा। रिसीव करने के लिए मैंने मोतिहारी से सुगौली के लिए आया। बड़ा बाबू से बात हुई, बड़ा बाबू हमको घटनास्थल पर भी ले गए। हमने घटनास्थल पर देखा, बड़ा बाबू अपना सफाई दे रहे थे कि मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से कोई क्राइम नहीं होता है। मैंने बोला कि क्राइम होता है सर, ये क्राइम का केस है। उसके हाथ से मोबाइल बदमाशों ने छीना, छीनने के क्रम में सीट के से नीचे गिरी और दूसरा उसके सहयोगी ने उसको धक्का दे दिया, प्लेटफॉर्म के कोर पर गिरी और रेलवे ट्रैक के नीचे चली गई। उसी के दौरान उसका हाथ पैर कट ये गया। भी कहा जा रहा है कि नहीं उतर रही थी ट्रेन से। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको जब मसनरी से हमको मोतिहारी जाना था एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं सुगौली में क्यों उतरूँगा? ये ज़रा सोचने वाली बात है। मैंने बड़ा बाबू से बोला कि हम यहाँ क्यों उतरेंगे? हमको उतरने की क्या तुक है? इसलिए ये माने प्रभारी आप भी मतलब प्रशासन विभाग से आते हैं तो आपको भी तो कुछ अनुमान होगा ना। अपने अनुमान से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा केस सुगौली में बार-बार होता है और प्रशासन के ज़रिए होता है। प्रशासन मिली-जुली रहता है वहाँ बदमाशों से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जूता एक रखा हुआ है, बच्ची का जूता यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। और यह टिफिन है, इसमें खाना है, थोड़ा खोलिए इसको, इसमें खाना है, दिखाइए इसको। देख सकते हैं यह खाना वो लेकर साथ में जा रही थी, लेकिन खाना ऐसा ही है। और ये हुआ थैला है, पर्स है, सलोनी कुमारी का यह पर्स है और इसी में कहा जा रहा है कि एक मोबाइल भी था। लेकिन सवाल ये उठता है, जब एक मोबाइल पर्स में था, जब एक पर्स में मोबाइल था और एक सलोनी चला रही थी, जब पर्स बरामद हुआ तो साथ में मोबाइल भी बरामद होना चाहिए। नहीं, बरामद नहीं हुआ। पर्स खोलने की मोतिहारी में फिर हमने अपने भतीजा को भेजा तो पर्स में वहाँ टेबल पर रखा हुआ था। हमने यहाँ से थाना प्रभारी के पास से बोला है कि मोबाइल पर वाले देखो तो पर्स के अंदर में है, एक है या नहीं है। दो एक था तो उसमें मोबाइल नहीं था और एक छोटा उस पर्स के अंदर भी एक छोटा पर्स था जिसमें रुपया पैसा वगैरह था। वो छोटा पर्स में उस पर्स के अंदर में नहीं है। तो चलिए एक चाचा जी हैं उनके, जो एसआई हैं और अभी गया में है, तो चलिए इनसे बात करेंगे। क्या लगता है हम पुलिसिया नजर से आप देखते हैं हम उनको, कैसा पुलिसिया लगता है? नज़र से स्पष्ट बता रहे हैं आपको कि इसमें 100% सुगौली जीआरपी का दोष है। इसमें दिन की जब घटना है, रात में की बात हटा दीजिए, रात में तो स्वयं वो लोग लाइन कटवाते हैं। इसमें प्रशासन ही दोषी है, जो दिन में सुबह में जब घटना ऐसी होती है, मोबाइल छीन छोर मैंने करता है, तो रात में क्या होगा? रात में तो ये स्वयं क्राइम कराते होंगे। ये कहते हैं कि हम जब से आए हैं तब से कोई क्राइम नहीं होता है। ई जब से आए हैं तो और क्राइम बढ़ते जा रहा है। बच्ची पहले भी एग्जाम देने अकेले जाती है। बच्ची पटना तक चल जाती है एग्जाम देने, बिना गार्जियन के पटना तक जाके एग्जाम दे के सुरक्षित आ जाती है, लेकिन सुगौली में आने पे डर बना रहता है। अच्छा, बच्ची से बात हुआ है, क्या कुछ बच्ची बोली? बच्ची बोली कि हमको ट्रेन से में बदमाशों द्वारा धक्का दे दिया गया, मोबाइल जो छीना उसके क्रम में नीचे गिर गई
हाँ, गिरी तो ट्रक में के नीचे चली गई, जिससे उसका पैर कट गया, हाथ भी कट गया। क्या मांग कीजिएगा आप? हम मांग तो यही करेंगे, जब उचित जो दंड हो वो दिया जाए। सुगौली जीआरपी के प्रभारी को ही कहेंगे कि आप मैंने स्वयं उसको पकड़िए, आप पकड़ के मैंने उसको सजा दिलवाइए, उचित कार्रवाई की जाए। हाथ पे चढ़ा के बैठने से थानेदारी नहीं होता है। थानेदारी एक गर्व की चीज़ है, जो जीआरपी के सुगौली जीआरपी के प्रभारी के क्षमता नहीं है। तो झूठ मूठ के काहे के लिए यहाँ आके थानेदारी कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। हम लोग भी मैंने एक से एक थाना प्रभारी को देखा। ऐसा थाना प्रभारी तो पहली बार मिले जो चोरों से मिले हुए हैं। ऐसी बता दूं कि कैसे बिटिया अफसर बन पाएगी, कैसे अब लड़कियां घर से निकल पाएगी एग्जाम देने जाने के लिए। वहाँ पे सीसी कैमरा की आवश्यकता है, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता कि सीसी कैमरा लगेगा। सीसी कैमरा लगेगा तो मेरी आमदनी बंद हो जाएगी, इसलिए नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। इसी कारण से नहीं लग रहा है। हम लोग तो यही ना कहना चाहेंगे कि आज तक जंक्शन पर सीसी कैमरा नहीं लगा, इसका क्या जरिया हो सकता है? क्या मान सकते हैं हम कि यहाँ प्रशासन नहीं चाहता है? प्रशासन मांग करे तो वहाँ लग जाएगा कि नहीं कैसे होगा? लगेगा? बच्ची अब कैसे अफसर बन पाएगी कैसे बनेगी अफसर? जब हाथे पर कैसे आगे कोई किसी का बच्चा हो या बच्ची हो आगे बढ़ पाएगी? प्रशासन नहीं चाहता है कि बच्ची आगे बढ़ पाए। केवल कागज में शो किया जाता है कि बच्ची पढ़ाइए और बच्ची देश बचाइए। केवल माने पब्लिकों को धोखा दिया जा रहा है कह करके। तो चलिए देख सकते हैं किस तरह से बड़े पापा और चाचा का कहना है सोलोनी का। लेकिन आपका क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए खबर आर पार। जय हिंद।